जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज 15 अगस्त सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। मुगलों, औरंगजेबों और ब्रिटिश शासन काल से उनकी बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के लिए अपनी आहुति दी थी। और इस शुभ अवसर पर देश के समस्त सम्मानित जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक ऐसा पल, एक ऐसा खुशी है जो पूरे देश के 140 करोड़ जनसंख्या की आबादी वाला यह भारत हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर देश की आन बान शान सम्मान भारतीय ध्वज तिरंगा को फहराकर जश्न की आजादी मनाता है। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से संबोधित करते हैं और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए हमारी साहसता और हमारी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी देशवासी अपने राष्ट्र के प्रति किस भाव से हम आप एक दूसरे के प्रति देश की भावना को देश के सामने, देश के युवाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों के प्रति हमारी आपकी क्या सोच है और इस देश के लिए हम आप किस प्रकार के अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के फौजियों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश को आजाद कराने के लिए, उनको किस प्रकार हम याद करते हैं। ऐसे लाखों अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने घर परिवार को त्याग दिया था। तब जाकर हमें यह आजादी मिली। लूट, हत्या, अहिंसा से लेकर इस प्रकार के ऐसे अनवरत अनगिनत इस देश के लोगों को पीड़ाओं सहनी पड़ी, तब जाकर यह आजादी मिली थी। हम आप किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी विरोधी या किसी भी अच्छी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी सोच जब राष्ट्र के प्रति आती है तो हम आप सिर्फ इस तिरंगे के लिए जीते हैं। इस देश में ऐसे सामाजिक अराजकता जो धार्मिक हिंसा के रूप में इस देश को जातीय समीकरण के रूप में बंटवारा करना चाहते थे, आज भी उन सबको मंसूबे पर पानी फेरने का नौजवानों के हाथों में इस देश का भविष्य है। और हम चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी स्वतंत्र होकर जिस प्रकार से इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि हम सभी किसी सरकारी संस्थाओं में भर्ती होकर तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। हम अपने गांव समाज से भी देश के लिए शुभचिंतक बन सकते हैं। वो किसान के रूप में हो या फौजी के रूप में हो, वह व्यवसाय के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हम सभी इस देश को उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर सकते हैं।